दोस्तों, जिस तरह से गॉड हर अच्छे और बुरे का न्याय करता है, ठीक वैसे ही क्रिकेट के मैदान पर बिना भेदभाव किए हमेशा से ही फैसले के लिए एक एम्पायर होता है। लेकिन क्या हो जब ये एम्पायर ही बेईमानी पर उतर आए। वैसे तो बड़े से बड़े गेंदबाजों ने सचिन के बल्ले के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन क्रिकेट के भगवान को सबसे ज़्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड जमैका से आने वाले इस एम्पायर के नाम है। कहते हैं कि अगर ये एम्पायर नहीं होता तो सचिन की टेस्ट एवरेज 60 के पार होती। हम बात कर रहे हैं स्टीव बकनर की, जिन्हें क्रिकेट का सबसे बेईमान और घटिया किस्म का एम्पायर माना जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं स्टीव बकनर के कुछ सबसे घटिया फैसले जो आपको हैरान कर देंगे। मौका था ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मैच का। गेंद ऑस्ट्रेलिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न के हाथों में थी और सामने थे वेस्टइंडीज के केथ अर्थरटन। शेन वॉर्न की गेंद ऑफ स्टंप की तरफ वाइड लाइन की तरफ गिरती है और वहां से टर्न होते ही अर्थरटन के पैर से टकराती है। अब अर्थरटन ने इसे जानबूझकर पैर से रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि बॉल वैसे भी आउटसाइड ऑफ स्टंप थी और ऐसे में बल्लेबाज को आउट नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी अपील करते हैं और एम्पायर स्टीव बकनर अपनी उंगली खड़ी कर देते हैं। वेस्टइंडीज बल्लेबाज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कमेंटेटर्स भी हैरान थे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। लेकिन एक इंसान अपनी आंखें बंद करके अपना फैसला दे रहा था और वो था स्टीव बकनर। एक और वाकया उस मैच का है जब ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच के दौरान पाकिस्तान को सख्ते में डाला था और पाकिस्तान का एक विकेट और गिरता तो उनकी पारी की कमर टूट जाती। लेकिन स्टीव बकनर ने ऐसा नहीं होने दिया। शेन वॉर्न की एक गेंद पाकिस्तानी बल्लेबाज के सीधे पैर से टकराती है और ऑस्ट्रेलियन टीम अपील करती है। दूर खड़ा कोई भी इंसान साफ तौर पर देख सकता था कि बल्लेबाज स्टंप के ठीक सामने खड़ा है और गेंद उसके पैड से टकराई है। लेकिन बकनर महाशय को ये नज़र नहीं आता और वो इसे नॉट आउट करार देते हैं। साल 2021 में ब्रिस्बेन के मैदान पर भारत को टेस्ट मैच जिताकर एक कहानी ऋषभ पंत ने लिखी थी। इसी मैदान पर 2003 में बकनर साहब ने भी बेईमानी की एक अमर दास्तान को अंजाम दिया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था और ब्रिस्बेन की बाउंसी पिच पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स आग उगल रहे थे और बैटिंग कर रहे थे सचिन तेंदुलकर और बॉल जेसन गिलेस्पी के हाथों में थी। गिलेस्पी की एक गेंद जो साफ तौर पर बाउंस करती हुई सचिन के पैड से टकराती है, क्योंकि गेंद आसानी से स्टंप के ऊपर से निकल जाने वाली थी। इसलिए सचिन बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे और क्रीज पर खड़े हुए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम की अपील का जवाब बकनर आउट में देते हैं और हैरान परेशान सचिन को पवेलियन लौटना पड़ता है। दोस्तों, सचिन के कैरियर में ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ होगा जब वो इस एम्पायर के गलत डिसीजन के कारण आउट हुए और अपने गलत फैसलों की वजह से ही स्टीव बकनर को कई बार माफ़ी भी मांगनी पड़ी। बकनर ने एक इंटरव्यू में ये स्वीकार भी किया है कि मैंने 2 बार सचिन को गलत आउट दिया था। ये मौका उस मैच का है जिसे क्रिकेट इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल मैच माना जाता है, जिसमें बकनर की संन्यास की कहानी लिखी है। हम बात कर रहे हैं 2000 टेस्ट के सिडनी टेस्ट की, जिसमें इस एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बेईमानी की सारी हदें पार कर दी। ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू साइमंड सिर्फ 16 रन पर खेल रहे थे। तब ईशांत शर्मा की एक गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई धोनी के दास्तानों में जाती है। साइमंड साफ साफ आउट थे और वो गेंद के निकलते ही पीछे मुड़कर भी देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी विकेट को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बकनर ने अपनी उंगली खड़ी नहीं की है तो वो हैरान होकर अपील करते हैं। लेकिन बकनर टच से मस नहीं होते हैं और साइमंड्स को नॉट आउट देते हैं। एंड्रू साइमंड को मिले इस जीवनदान का हश्र ये होता है कि 162 रनों की पारी खेलते हैं और इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल होती है। आखिरकार इस खराब डिसीजन की वजह से भारत ये मैच 122 रन से हार जाता है। अगर उस दिन साइमंड 16 रन पर ही पवेलियन लौट जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। वैसे आपको इनमें से बकनर के कौन से डिसीजन सबसे घटिया लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।